हाँ जी, तो मैं यही बात कर रहा था अपने दोस्त से और कल रात को ही हो रही थी बात कि कहीं आयरलैंड जो है वो इंग्लैंड को ना हरा दे। और यही हुआ आज जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा था और जो मेरी दिली ख्वाहिश थी कि आयरलैंड जो है वो जीत जाए, आयरलैंड अपसेट कर दे इंग्लैंड को। और यही हुआ, क्योंकि यही मज़ा होता है ग्रुप मैचेस का। और इंग्लैंड वर्सेस आयरलैंड हुआ। आयरलैंड ने जो है अच्छा टोटल पुट ऑन किया, 157 156, एंड देन उनकी विक्टिम ले ली। यस, एट द एंड वो डकलेस लुइस मेथड की वजह से बारिश होने की वजह से वो जो है 5-10 रन शॉर्ट थे और इस तरह ही आयरलैंड जीत गया। लेकिन अगर बैटिंग की बात की जाए या बॉलिंग की बात इंग्लैंड की कीजिए तो इंग्लैंड ने अच्छा ही नहीं, पहले दिन से ही पहले 20 ओवर जब उन्होंने बॉलिंग की उन्होंने अच्छी बॉलिंग नहीं की, क्योंकि आयरलैंड को 150 157 करा देना, इंग्लैंड की बॉलिंग अच्छी है, इससे उनको रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए था 121, क्योंकि आपको पता है कि अगर बारिश होनी है और बारिश का माहौल बन रहा है तो अपने पेसरों कहते हो यार विकेटें लो जल्दी जल्दी और इनको फारिग करो और फिर चलो। लेकिन फिर वही बात है कि आयरलैंड ने अपना दिल दिखाया, अपना अपना दिमाग यूज़ किया और बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और उस लिहाज से आयरलैंड जो है वो जीत गया। अब तो ऑल ओवर आयरलैंड को मुबारकबाद मिल रही है और बहुत ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि जी अपसेट हो गया, अपसेट हो गया। मेरे लिहाज से अपसेट नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी वीडियोज़ में बात कर चुका हूँ। क्योंकि अपसेट वो होता है कि आप कर नहीं रहे होता कि यार जीतेंगे जीतेंगे। जो T20 आज का है, कोई टीम किसी को भी हरा सकती है। कल जो है वो और 3 मैचेस हैं और उन्हीं में भी यही हो रहा है कि इंडिया वर्सेस नीदरलैंड हो रहा है, पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे हो रहा है और साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश हो रहा है। आप किसी टीम को राइट ऑफ नहीं कर सकते कि जी ये जीतेगा ये जीतेगा। यू हैव टू परफॉर्म रियली वेल। जितनी टीम है, साउथ अफ्रीका, इंडिया, पाकिस्तान, यस ऑन पेपर ये बड़ी टीम्स हैं और ये खेलेंगी और ये परफॉर्म करेंगी और अच्छा करेंगी। लेकिन ऑन दैट डे अगर जिम्बाब्वे ने आते साथ 3-4 विकेटें आउट कर लिया, इंडिया की 2-3 विकेटें गिर गई, जैसा शाहीन ने ओवर किया उस तरह उनका किसी ने ओवर कर दिया नीदरलैंड ने, तो जब बड़ी टीम हो या छोटी टीम हो, ऑन दैट डे आपको आपकी कोई भी टीम आपको कुछ भी कर सकती है। और यही मजा होता है वर्ल्ड कप का और यही चीज होता है। सो वेरी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द टीम्स, ऑल द 3 मैचेस दैट आर हैपनिंग टुमारो। और आयरलैंड के लिए बहुत बहुत खुशी, मुझे बहुत खुशी हुई आयरलैंड जीत के, क्योंकि इससे ग्रुप मजेदार हो जाता है। अब आयरलैंड जो है वो उसमें आ गया कि हम सुपर 12 में, हम सेमीफाइनल में जा सकते हैं। क्योंकि जब आपके पॉइंट टेबल पे लगे हैं, पाकिस्तान के साथ जो 3 दिन मतलब जो हम इंडिया से मैच आ रहे हैं, 2 दिन में लोग सारी बातें कर रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा ये, क्योंकि जब तक आपके पॉइंट टेबल पे ना आए, जब तक आपको 2 पॉइंट नहीं आएंगे, ये बातें होती रहेंगी कि यार ये हो जाता वो हो जाता, हम नो बॉल ना होती, वो छक्का ना होता, वो हारिस रऊफ को इस तरह हो जाता, हारिस रऊफ विकेट मार लेता, आखिरी गेंद मिस हो जाती। क्योंकि जितनी मुंह उतनी बातें हैं। लेकिन फिर वही बात है, वेरी वेल डन। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आयरलैंड से कि आयरलैंड ने मैच जीता। बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग, बहुत ज़बरदस्त बैटिंग, 5 आउट कर लेने इंग्लैंड के। क्योंकि हमारी दफ़ा जब हमसे खेल रहे थे और जब इंग्लैंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था पाकिस्तान के अंदर, तो लोग कह रहे थे ये इतना अच्छी है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये तो फाड़ देगी मार देगी। T20 वर्ल्ड कप के अंदर एक तो पिच डिफरेंट थी, ऊपर से जो था वो डिफरेंट था माहौल भी, और पिच भी डिफरेंट थी। आप एक अलग वेन्यू में खेल रहे होते हो, एक अलग चीज़ खेल रहे हो। ऑस्ट्रेलिया में एक अलग चीज़ होती है, क्योंकि देखें हम जितना भी, यस वो आए हार्ड, लेकिन इतना परफॉर्म नहीं हुआ। क्योंकि जब बारिश हो रही हो, जब चीज़ हो रही हो, 100 चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं, लेकिन ओवरऑल आयरलैंड ने अच्छा खेला और इसकी वजह से वो जीत गई। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।